सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत पुराण जी कथा के प्रथम स्कंद का 22वां दिन है और आज हम ये प्रथम स्कंद पूरा करेंगे। आज का अध्याय है परीक्षित का अनशन व्रत और शुकदेव जी का आगमन। परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को जमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में ही मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन, मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए और मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिनों में राजा को मुक्ति कैसे मिलेगी? यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो जाते हैं। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव सा ही लगता है। मृत्यु के पास का समय अधिक नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं, समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूंगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूं? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूं। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु पांडव वंशीय हूँ। अब मेरा ईश्वर के कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने शुकदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसीलिए भगवान ने शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार शुकदेव जी वहां पधारे। संहार का काम शिव जी का है, इसीलिए परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए शुकदेव जी पधारे। शुकदेव जी दिगंबर है। वासना का व्रज छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी। आजान बाहु है। वक्षस्थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। शुकदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु शुकदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं है। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्मा चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भुलाता है, उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री शुकदेव जी पधारे हैं। सभा में शुकदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर शुकदेव जी का वंदन किया। शुकदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए।
सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विश्लेषण तो देखो, अनपेक्ष है, निर्जला भूष्ठो अवधूत वेश है। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसे निर्विकार हैं। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु ने इन्हें भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन मरण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसे किसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुआ है वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे, प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बादरायणी शुकदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो जाता है। बादरायणी के स्थान पर शुक शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या। भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। शुकदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। शुकदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था। व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, इसीलिए वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के शुकदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। शुकदेव जी में ये दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा। मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता शुकदेव जी जैसा होना चाहिए। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। आज हमने श्री भागवत पुराण की कथा का प्रथम स्कंद का अध्ययन पूरा कर लिया है। आज ये 22वां दिन है। आप YouTube चैनल पर 1 दिन से 22 दिन की कथा लगातार भी सुन सकते हैं और अलग अलग भी कथा का आनंद लीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय।